अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथी। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों। कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने मुजफ्फरपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये दावा किया है कि बिहार में निषादों के बिना सरकार नहीं बनेगी। 1 दशक पहले भी निषाद समाज को नहीं जानता था, न ही उनकी कोई पहचान थी, लेकिन आज वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के बलबूते निषाद समाज को एक नई पहचान मिली है। कोई भी बड़ी लड़ाई 1-2 दिन में नहीं जीती जाती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिहार में जाति जनगणना के अनुसार निषाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अब सरकार बनाने की बारी है। जनता का वोट जिसके पास है अब वही राजा बनेगा। बाबा साहेब ने हमें ताकत तो दी है कि हम अपने बलबूते सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। एक रोटी कम खाएं पर बच्चों को शिक्षित करें। वहीं इस मौके पर मुकेश सैनी ने कहा कि अगर निषाद जाति के लोग अपने परिवार और बच्चों का विकास चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें। एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर लापरवाही मत करिए। जब तक निषाद समाज अपनी एकजुटता और शक्ति का आभास नहीं कराएगी तब तक निषाद समाज के साथ एनडीए सरकार सौतेला व्यवहार करती रहेगी। चंद रुपयों के लालच में अपने वोट को मत बेचिए। आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना है। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों। इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे। पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी,
इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। बता दें कि बिहार में आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी चीफ मुकेश सैनी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में वो इन दिनों निषाद संकल्प यात्रा के तहत राज्य के हर जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।